Good morning, student. Welcome again, Sri Rama Bharati online classes. Myself, Krishna Kumar. As you know, student, हम प्रीवियस क्लास में समास कर रहे थे और अब तक हमने जो है अवयवी भाव समास को किया। हमने अपने प्रीवियस क्लास में अवयवी भाव समास को कर लिया, हमने तत्पुरुष समास को किया और अब तक जो है तत्पुरुष समास के 7 भेद भी कर चुके हैं, जो समास के क्या कहलाते हैं, उपभेद कहलाते हैं। अब तक हमने अपने समास के टॉपिक में ये सब कुछ किया। हमने समास का अर्थ, समास की परिभाषा, समास के भेदों में हमने अवयवी भाव समास को, तत्पुरुष समास को, तत्पुरुष समास के भेदों को, अब तक हमने समास के चैप्टर में इतना सारा काम किया। आज हम समास का नेक्स्ट भेद करने जा रहे हैं। आज का हमारा समास का भेद है कर्मधारय समास। आज हम करेंगे कर्मधारय समास को। देखिए कर्मधारय समास क्या होता है, ठीक है। पहले तो आप कर्मधारय समास को करने से पहले आप कर्मधारय के बारे में ये बात जान लीजिए कि कर्मधारय समास करने से पहले आपको इन दो चीजों का पता होना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट थिंग क्या है, देखिए कर्मधारय समास करने से पहले आपको उपमेय, उपमान और विशेषण, इन चीजों के बारे में आपको क्या हो, पता होना चाहिए। उपमेय क्या होता है, उपमान क्या होता है, विशेषण क्या होता है, विशेषण क्या होता है। आपको इन चारों टॉपिक्स की, इन चारों जो पद मैंने यहाँ पर लिखे हैं, इनकी परिभाषा, इनकी समझ आपके पास होनी चाहिए अगर आपको कर्मधारय समास को अच्छे से सही प्रकार से अगर इसको करना है तो। देखिए उपमेय क्या होता है, उपमेय होता है जब हमने अलंकार किए थे तो उसमें हमने किया था, उपमेय होता है जिसके बारे में जिसकी तुलना की जाए, जिसकी तुलना की जाए, ठीक है, वो क्या होगा, उपमेय होगा। हम जिस किसी भी चीज की तुलना कर रहे हैं वो क्या होगा, उपमेय होगा, ठीक है। अब किसी की अगर हम तुलना कर रहे हो तो किसी न किसी के साथ जरूर करेंगे जिसके साथ तुलना की जाए, जिसके साथ तुलना की जाए, ठीक है। एक तो वो जिसकी हम क्या कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं। अब अगर हम किसी वस्तु की तुलना कर रहे हैं, किसी व्यक्ति की तुलना कर रहे हैं, तो किसी न किसी के साथ तो हम उसकी तुलना करेंगे ही करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, उपमान। आप इस बात को ऐसे समझ लीजिए, चंद्रमुख, ठीक है ना। हाँ, यहाँ पर क्या है, चंद्र मीन्स आप अच्छे से जानते हो चंद्रमा, मुख मीन्स जो इंसान का मुख होता है। तो अभी देखिए इस वर्ड में क्या है, चंद्रमा और मुख का जिक्र कर रखा है, यानी कि मुख को किसके समान बता रखा है, चंद्रमा के समान। तो हम यहाँ पर किसकी तुलना कर रहे हैं, हम कर रहे हैं मुख की तुलना। किसके साथ कर रहे हैं हम, चंद्रमा के साथ कर रहे हैं। तो मुख तो क्या हो गया, उपमेय हो गया, और चंद्रमा क्या हो गया, उपमान, क्योंकि हम मुख की तुलना चंद्रमा के साथ कर रहे हैं। तो जिसकी तुलना की जाएगी वो उपमेय होगा, जिसके साथ तुलना की जाएगी वो क्या होगा, उपमान होगा, ठीक है। ऐसे ही विशेषण, विशेषण होता है जिसके बारे में कहा जाए, जिसके बारे में कहा जाए, ठीक है। विशेषण क्या होता है, उसके बारे में क्या कहा है, ठीक है। विशेषण जिसके बारे में कहा जाए, और विशेषण उसके बारे में हमने कहा क्या है, विशेषण के बारे में जो कुछ कहा जाए, जो कुछ भी हम उसके बारे में कह रहे हैं, जो कुछ कहा जाए वो क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। आप इस बात को ऐसे समझिए, जैसे मान लो मैंने लिखा राम ईमानदार, तो यहां पर देखिए किसके बारे में बात हो रही है, राम के बारे में। राम यहां पर क्या है, विशेषण, क्योंकि जिसके बारे में कहा जाए, किसके बारे में कहा जा रहा है, राम के बारे में कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है, ईमानदार। ईमानदार हम किसको कह रहे हैं, राम को। तो विशेषण के बारे में जो कुछ भी कहा जाए वो क्या होगा, विशेषण होगा। आई होप ये चारों शब्द आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। उपमेय जिसकी तुलना की जा रही है, उपमान जिसके साथ तुलना की जा रही है, विशेषण जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है और उसके बारे में क्या कहा जा रहा है वो विशेषण हो जाएगा, ठीक है। अब आपने ये 4 शब्द अच्छे प्रकार से इसमें समझ लिए।
विशेषण विशेषण उपमेय उपमान। तो देखिए अब कर्मधारय समास हमारे लिए इजी हो गया बिल्कुल। अब आप कर्मधारय समास की परिभाषा को देखिए, क्या परिभाषा बनती है कर्मधारय समास की, कि जिस समास के दोनों पद, मैंने आपको बताया था कि समास में दो या दो से अधिक पद होते हैं, दो तो कंफर्म है, दो पद तो होंगे ही होंगे, ठीक है। तो जिस समास के दोनों पद, ये पद और ये पद मीन्स दोनों पद, इन दोनों पदों के बीच में, इन दोनों पदों के बीच में या तो उपमेय उपमान का संबंध हो या फिर विशेष्य और विशेषण का संबंध हो। तो कर्मधारय समास की परिभाषा बन गई कि जिस समास के दोनों पदों के बीच में, दोनों पदों के बीच में या तो कौन सा संबंध बन रहा हो, उपमेय उपमान का, या जिनके बीच में संबंध बन रहा हो विशेष्य विशेषण का, इनमें से अगर कोई एक भी संबंध बन रहा है तो वो कौन सा समास होगा, कर्मधारय समास होगा। जिस समास के दोनों पदों के बीच में उपमेय उपमान या विशेष्य विशेषण का संबंध हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। ये इसकी क्या हो गई, परिभाषा हो गई। अब आपने बस ये देखना है कि जो भी समास का आपको शब्द पद दे रखा है आप उसका विग्रह कीजिए, विग्रह करोगे तो उसमें से दो पद निकल जाएंगे। आप ये देखिए कि दोनों पदों के बीच में ये या ये, इनमें से कोई एक रिलेशन बन रहा है। अगर इनमें से कोई एक रिलेशन बन रहा है तो वो कौन सा समास होगा, कर्मधारय समास होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने शब्द लिखा महात्मा, मैंने शब्द लिखा महात्मा, मैंने विग्रह किया, महात्मा क्या होता है, महान है जो आत्मा, जो आत्मा महान होगी उसी को क्या कहा जाएगा, महात्मा कहा जाएगा। जो आत्मा महान होगी उसको क्या कहा जाएगा, महात्मा कहा जाएगा। यहां पर आप देखिए आत्मा के बारे में कुछ कहा जा रहा है, आत्मा के बारे में क्या कहा जा रहा है, आत्मा को महान बताया जा रहा है। तो जिसके बारे में कुछ कहा जाए विशेष्य, उसके बारे में क्या कहा गया है, विशेषण। एक संबंध बन रहा है, आत्मा को हमने क्या बता दिया, महान, इसकी ये क्या है, विशेषता है। अगर इनमें से कोई एक भी रिलेशन बनता होगा तो समास कौन सा होगा, कर्मधारय समास होगा। और एग्जांपल देखिए, जैसे मैंने लिखा का पुरुष, का पुरुष, का पुरुष होता है कायर है जो पुरुष, कायर है जो पुरुष, ठीक है, उसे क्या कहेंगे हम, का पुरुष कहेंगे। कायर मीन्स जो डरपोक है उसे हम क्या कहेंगे, कायर कहेंगे। कायर है जो पुरुष, अब देखो पुरुष के बारे में कहा जा रहा है, पुरुष को तो साहसी भी तो बताया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर पुरुष की विशेषता है कि जिस पुरुष का जिक्र हो रहा है वो क्या है, कायर है, इसलिए उसको क्या कहा गया, का पुरुष कहा गया। तो इस प्रकार से दोनों पदों के बीच में, ये पहला पद है ये दूसरा पद है, दोनों पदों के बीच में कौन सा संबंध बन रहा है, विशेष्य विशेषण का संबंध बन रहा है, इसलिए इसमें कौन सा समास होगा, कर्मधारय समास होगा। ठीक है, एक एग्जांपल और देखिए, हमने शब्द लिखा चंद्रमुख। अब देखिए चंद्रमुख क्या होता है, चंद्रमा के समान, चंद्रमा के समान है जो मुख, चंद्रमा के समान है जो मुख, उसी को क्या कहा जाएगा, चंद्रमुख। तो यहां पर हम मुख को कंपेयर कर रहे हैं, किसके साथ कर रहे हैं, मुख को चंद्रमा के साथ हम उसकी क्या कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं। तो कौन सा संबंध बन गया, उपमेय उपमान का यहाँ पर संबंध हो गया। इस हिसाब से कौन सा समास हो गया, कर्मधारय समास हो गया। ठीक है, मैंने देखो एक कितने इजी एग्जांपल आप ले सकते हो। मैंने कहा लाल मिर्च, अब देखिए मिर्च की क्या विशेषता है कि उसका रंग क्या है, लाल है। मिर्च तो काली भी हो सकती है, मिर्च तो हरी भी हो सकती है, मिर्च तो सफेद भी हो सकती है। तो यहाँ पर ये मिर्च की विशेषता है कि वो क्या है, लाल रंग की है। विशेषण जिसके बारे में कहा जाए, विशेषण उसके बारे में क्या कहा गया है। तो जब विशेषण विशेषण या उपमेय उपमान का अगर संबंध बनता है तो कौन सा समास होगा, कर्मधारय समास होगा। ठीक है, आई होप आपको कर्मधारय समास समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं समास का नेक्स्ट व्यू। आप कर्मधारय समास के लिए बस इतनी सी बातें याद रखिए कि कर्मधारय जो समास होता है उसमें दोनों पदों के बीच में रिलेशन बनता है, और रिलेशन क्या होता है, या तो विशेष्य विशेषण का रिलेशन हो
या फिर उपमेय और उपमान का रिलेशन हो। दूसरा समास है आज का हमारा दव-दव समास। दव-दव समास, पहले इसको द्वंद्व बोलते थे, ठीक है, अब इस समास को बोला जाता है दव-दव। दव-दव का मतलब क्या है? दोनों तरफ खिंचाव। दोनों तरफ क्या है? खिंचाव है। दोनों तरफ क्या है? किसी चीज को दव-दव है, एक दोनों तरफ ही अट्रैक्शन सा बना हुआ है। आप किसी एक को जो है ना, एक की तरफ, एक को प्राथमिकता नहीं दे सकते आप, ठीक है। दव-दव समास, अब परिभाषा देखिए दव-दव समास की क्या होता है। दव-दव वैसे द्वंद्व शब्द, ये द्वंद्व शब्द ही होता है, ठीक है ना। दव-दव में क्या होगा? दोनों तरफ क्या है? बराबर खिंचाव है। अब मान लो हमने दोनों एक जैसी बाइक दोनों तरफ लगा दी, इनको रस्से से हमने बांध दिया, तो दोनों तरफ क्या होगा? बराबर खिंचाव होगा। इसी चीज को क्या कहा जाएगा? दोनों के बीच में क्या है? द्वंद्व है, ठीक है। आप परिभाषा को समझिए। जिस समास के दोनों पदों के बीच में, सॉरी, जिस समास के दोनों पद, जिस समास के दोनों पद महत्वपूर्ण हो, जिस समास के दोनों पद महत्वपूर्ण या प्रधान हो, ठीक है, दोनों पद क्या है? महत्वपूर्ण या प्रधान है, वो किसी योजक से जुड़े हुए हैं। वो किससे जुड़े हुए हैं? किसी योजक से वो क्या है? जुड़े हुए हैं। और अगर आप उनका विग्रह करते हो, योजक से वो जुड़े हुए हैं, विग्रह करने पर, विग्रह जब आप करते हो तो बीच में क्या आ जाता है? योजक शब्द आ जाता है। बीच में क्या आ जाएगा? योजक शब्द आ जाएगा, ठीक है। योजक शब्द कौन सा? और, ठीक है। तो दव-दव समास की परिभाषा क्या हो गई? जिस समास के दोनों पद ही क्या हो? महत्वपूर्ण हो, प्रधान हो। ना तो आप पहले पद को इंपोर्टेंट कह सकते, ना आप दूसरे पद को इंपोर्टेंट कह सकते, दोनों ही पद अपने आप में क्या है? इंपोर्टेंट है, प्रधान है। वो किसी योजक शब्द, योजक से जुड़े हुए हैं। योजक क्या होता है? ये योजक होता है हिंदी में। मैंने आपको विराम चिन्ह 9th क्लास में आपने किए होंगे, तो ये योजक होता है हिंदी में। और जब आप उन दोनों पदों का विग्रह करोगे तो विग्रह करने के बाद उनमें क्या आ जाएगा? और शब्द आ जाएगा। योजक शब्द होता है ये और, ठीक है। जैसे देखिए, मान लो लिख दिया माता पिता, ठीक है, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, प्रधान है। ये भी अपने आप में क्या है? इंपॉर्टेंट और प्रधान है। ये किससे जुड़े हुए हैं? योजक से जुड़े हुए हैं। अगर हम अब इस शब्द का पद का विग्रह करते हैं तो क्या हो जाएगा? ये पद, ये पद हो जाएगा माता और पिता, ठीक है। तो देखिए परिभाषा पूरी हो गई। दोनों ही पद महत्वपूर्ण प्रधान हो गए। किससे जुड़े हुए हैं? योजक से जुड़े हुए हैं। विग्रह करने पर क्या आ गया? योजक शब्द आ गया। कौन सा समास कहलाएगा? दव-दव समास कहलाएगा, ठीक है। जैसे मान लो मैंने लिखा जैसे सुख, मैंने लिखा दुख, ठीक है। तो सुख भी अपने आप में इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण होते हैं, प्रधान होते हैं। दुख भी अपने आप में क्या होते हैं? क्योंकि देखिए जब हम दुख को भोग कर निकलते हैं तो हमें पता चलता है ये क्या है? सुख है। और जब हम सुखों को भोग कर निकलते हैं तभी तो हमें पता चलेगा ना कि इनको दुख बोलते हैं। तो ये भी अपने आप में प्रधान है, ये भी अपने आप में प्रधान है। दोनों किससे जुड़े हुए हैं? योजक से जुड़े हुए हैं। विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा इसका विग्रह? सुख और दुख। विग्रह क्या हो जाएगा? सुख और दुख। तो विग्रह करने के बाद योजक शब्द आ गया। पहले योजक है, दोनों ही शब्द क्या है? इंपोर्टेंट है, प्रधान है। समास कौन सा हो जाएगा? दव-दव समास हो जाएगा। आई होप ये दोनों समास आपको पसंद आए होंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। न्यू जो इसके भेद है, बाकी जो बचे हुए भेद हैं नेक्स्ट भाग में हम उसके करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू।